Welcome you all back to my channel, the physics the study of nature. Welcome all of you. I hope all of you are safe. Okay, so today here will come the first video of class 11 physics series. So today what we will do? We will do the mathematical tools 1 for the study of physics. All right. So the topic name is mathematical physics or mathematical tools 1. Okay, so just let me name class 11 subject physics. Okay, सो आज हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानने वाले हैं. तो लेट मी स्टार्ट. सो ऐसे बहुत सारा मैथमेटिकल टूल्स है, लाइक यू नो द आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आप लोग को तो पता ही होगा. फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर रेशियो, देन पाइथागोरन थ्योरम, ये सब कुछ आप लोगों को पता ही है. आज हम जो टुडे यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ ए लाइन एंड इंटरसेप्ट. और जस्ट राइट, टॉपिक होगा आपका स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन एंड इनका इंपॉर्टेंस. ओके, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग फिजिक्स में ऐसे बहुत सारा चैप्टर्स है जहां पर आपको मिल जाएगी बहुत सारे इक्वेशंस जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है. लाइक आप लोग ले सकते हैं, लाइक y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स y एंड x. तो इसमें क्या है आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लोप है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ ऑल स्लोप एंड फिर कम्स द इंटरसेप्ट. सो ये हम लोग जानेंगे क्यों, क्योंकि ये जो स्लोप है, द स्लोप्स गिव्स सम न्यू फिजिकल क्वांटिटी. लाइक फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोलना चाहते हैं, हियर वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, लाइक सी ये जो हम लोग का जो नेचर है, यूनिवर्स, द नेचर, हाउ द नेचर इज प्लेइंग. ओके, टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर we need to formulate some laws, some equations, and for that we need some quantities, some parameters. Okay, these parameters we call physical quantities. So for example, the various physical quantities आप लोग को पता ही है, लाइक मास हो गया, फिर हो गया आपका स्पीड, ओके, फिर हो गया आपका टाइम, फिर हो गया लेंथ, एक्सेट्रा. so many other physical quantities are there. okay, एंड ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, लाइक हम लोग जो क्या बोलते हैं, इक्वेशन और फॉर्मूला. ओके, सो इसी इक्वेशन एंड इसी फॉर्मूला में हम लोग को स्लोप निकालना होता है, इंटरसेप्ट निकालना होता है, जो कि हम लोग को कुछ नया फिजिकल क्वांटिटी देता है. ओके, सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड एक्चुअली स्लोप क्या होता क्या है. ओके, एंड आपका इन. ओके, सो मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं. लाइक मैं अगर दो वेरिएबल मैंने ले लिया, सपोज y मैंने लिया हाइट ऑफ ए पर्सन, ओके, एंड x मैंने ले लिया एज ऑफ ए पर्सन. अब मान लीजिए मैं फिक्टिशियसली कोई भी एक इक्वेशन मैंने से लिखा है. मान लीजिए मैंने लिखा है कि ऐसा है कि y इक्वल टू 3x, ओके, वेयर y इज इन mm, मतलब y का यूनिट होगा आपका mm में, एंड x का यूनिट होगा आपका x का यूनिट इज इन मंथ. ओके, मतलब x अगर 2 मंथ्स है तो y का हो गया आपका 6 mm हाइट. ओके, नाउ
अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू अलग अलग लें, ओके, x इक्वल 1 2 3 4 हमको अलग अलग y का वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर x का वैल्यू 1 यूनिट चेंज होता है तो y का वैल्यू कितना चेंज होता है। ओके, x का वैल्यू अगर 1 यूनिट चेंज होता है तो y का वैल्यू कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, वो हम इसको स्लोप बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप। तो स्लोप जो है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग के पास में एक्चुअली दो मेन प्रोसेसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले लेते हैं सपोज कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन इक्वेशन, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये वाला इक्वेशन है, तो इसका स्लोप निकालना। तो पहले जो वे है जो आता है दैट इज द ग्राफिकल प्रोसेस, ग्राफिकल प्रोसेस। ओके, तो ग्राफिकल प्रोसेस के अंडर में आपका आता है 1a 2 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड। ओके, इसमें मान लीजिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इसका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, और इसका मैंने कुछ वैल्यूज मैंने निकाला, लाइक x का 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो y का अकॉर्डिंगली आपका कितना आएगा, y का आपका आ गया यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ पर 13। तो ये वैल्यूज को हम अभी ग्राफ में अगर प्लेस किया, जस्ट सी, ओके, इसी वैल्यूज को मैंने अगर ग्राफ में प्लेस किया, तो ग्राफ में कैसे प्लेस किया जाता है आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, यू हैव डिड इन क्लास 9। तो ग्राफ में प्लेस करने के बाद इसका जो ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा। अब यहां से हमको ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कैसे चेंज होता है y इन अकॉर्डिंग टू x। अब यहां से हमको जो है स्लोप निकालना है, तो पहले 2 पॉइंट मेथड। ओके, तो 2 पॉइंट मेथड में हम लोग क्या करेगा, मान लीजिए यहां पर कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला 2 पॉइंट हमने चूज कर लिया, जहां पर xy का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर मान लीजिए y इज इक्वल टू x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आपका होगा, यहाँ पर होगा 7, और एक मैंने ले लिया ये वाला, इसमें x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर जो है 11। ऑलराइट, कूल। सो ये 2 and 4, 7 and 11 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब जो है स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा कि अगर x का वैल्यू यूनिट चेंज होता है, मतलब 1 यूनिट चेंज होता है, तो y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। इससे हम लोग को स्पीड माने जो है ना मतलब रेट मिल जाता है कि कितना फास्ट है, कितना स्लो y चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब एक हो कि x का वैल्यू अगर 2 से 4 में चेंज होता है, तो y का वैल्यू 7 से 11 हो जाता है, मतलब 4 यूनिट चेंज होता है ना। x का वैल्यू 2 यूनिट चेंज होता है, तो y का वैल्यू 4 यूनिट चेंज होता है। तो व्हाट इज द स्लोप, सो स्लोप इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट, है ना। सो ये जो 2 यूनिट है, इन समटाइम क्या होता है, ये मतलब यूनिटलेस कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो फिर इट गिव्स अस सम अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। ओके, सो ये हो गया 4/2, ये हो गया आपका 2 यूनिट। तो इन जनरल आपका क्या होता है, अब देखिए इन जनरल मान लीजिए हम लोग को ये सब पॉइंट कुछ दिया ही नहीं है, ये सब पॉइंट नहीं है। ओके, ग्राफ में ये सब कुछ भी पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेगा, मान लीजिए मैंने कोई भी 2 पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसमें कोई भी 2 पॉइंट मैंने ले लिया है, और मैंने ले लिया है कि यहाँ पर x का वैल्यू x1, यहाँ पर x का वैल्यू x2, यहाँ पर y का वैल्यू y1, यहाँ पर y का वैल्यू y2। ओके, ये वाला मैंने ले लिया है। अब हमको स्लोप निकालना है ना।
तो यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू x1 से लेकर x2 में चेंज हो रहा है तो y का वैल्यू y1 से लेकर y2 में चेंज हो रहा है। ओके, दैट मीन्स इफ x changes by x1 minus x2, y changes by y1 minus y2, sorry x2 minus x1, ये आएगा x2 minus x1, so y आएगा आपका y2 minus y1। okay, therefore if x changes by 1 unit then y changes by आपका कितना होगा y2 minus y1 by x2 minus x1, that will be, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y by डेल्टा x। ओके, तो आपको अगर कोई भी इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स वी डील विथ मेनी इक्वेशंस, उसमें से एक इक्वेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूं जो कि आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना बेटा। सो क्लास 9 में जो आप लोग कर चुके हैं वहां का एक इक्वेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूं जो कि है आपका लाइक इक्वेशन टू स्टडी मोशन स्ट्रेट लाइन, दैट इज v इज इक्वल टू, आप लोग ये देख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। ऑलराइट, कूल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू at प्लस u, है ना। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन हम लोग प्लॉट करेंगे, इसका हम क्या प्लॉट करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे अलग अलग टाइम में v का वैल्यू क्या होता है। यहां पर जो u दे के रखा है आप लोग को पता है, ये हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेता है। ओके, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जहां से मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, है ना, जहां से ये टाइम ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट किया, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर कितना वेलोसिटी है वो u है, या ये u का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो वो बात छोड़िए, वो सब हम लोग आगे जाके चैप्टर 3 में हम लोग देखेगा। तो अभी फिलहाल ग्राफ समझते हैं। ओके, अभी v एंड t का अगर हम ऐसा ग्राफ निकाला जहां पर x का जगह में आ जाएगा t, y का जगह में आ जाएगा v, तो हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और उसका अगर स्लोप ऐसे हम लोग निकाला तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप में आपका आएगा कुछ ऐसे आएगा, स्लोप आएगा इसका डेल्टा v बाई डेल्टा t, and that is we call acceleration। okay, understood? अभी आप सबको समझ में आ गया। v by t हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, न्यू फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल फिजिक्स में है जो कि हम लोग को आगे जाके मिल जाएगा। ओके, तो ग्राफ को लेकर आप लोग ऐसे करके एक्सीलरेशन निकाल सकते। दिस इज वन एग्जांपल इन पर्टिकुलर, एंड जनरली हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ऐसे वो हम लोग निकल सकते हैं। ओके, सो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म माने ग्राफ में आपको 2 पॉइंट ऐसा लेना होगा, फिर वहां से स्लोप हम लोग ऐसे निकल सकते हैं। ऑलराइट, फिर आपका आ गया उसी का ग्राफिकल प्रोसेस का ही, फिर आपका आ गया मान लीजिए मैंने ये ग्राफ मैंने ले लिया है ना बेटा, मैंने ये ग्राफ ले लिया है, ये y हो गया है, ये हो गया आपका x, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना बेटा। और जो लाइन है, जो लाइन हमको जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हमको निकालना है ना बेटा। तो इसका हम लोग को आ जाएगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन ये आ गया, है ना बेटा, तो ये आ गया। अब 2 पॉइंट फॉर्म का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपको प्रॉपर कैलिब्रेटेड स्केल दिया हुआ होगा, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप माने कुछ ना कुछ स्केल्स को माने एक्सिस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप वैल्यूज में डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर ऐसा वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और उसका साथ में आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी दे दिया, लाइक आपको ये वाला एंगल दे दिया, तब आप क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म नहीं यूज कर सकते। क्यों? अगर हमने आपको 2 पॉइंट लिया तो उसका कोरेस्पॉन्डिंगली एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू तो है नहीं, तो हाउ टू फाइंड? नाउ इट्स वेरी इजी। अभी अगर हम लोग 2 पॉइंट अगर ऐसे ले लिया, मान लीजिए ऐसा मैंने 2 पॉइंट ले लिया, है ना, और यहां पर मैंने एक राइट ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है लाइक दिस, तो ये हो गया आपका डेल्टा वाई और ये वाला पार्ट हो गया आपका जो है डेल्टा एक्स। तो अभी हमको अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग को पता है
कि स्लोप क्या होता है, तो 1b का था आपका बाय फाइंडिंग tan थीटा ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो स्लोप हम लोग को पता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होती है ना बेटा। तो अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं तो क्या आएगा, ये वाला एंगल अगर थीटा हो गया आपका, ओके, तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये जो चीज तो है डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंगल का ऑपोजिट का साइड होता है आपका p और ये होता है बेस, तो p बाई b मतलब क्या होता है tan थीटा। या दैट्स गुड, tan थीटा। सो यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाउ टू यूज इट। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया है द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ टाइम एक्सिस, देन फाइंड एक्सीलरेशन। ओके, तो आपको दे दिया है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ एक आपको दे दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, एंड जो मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है कुछ ऐसे दिया। अब ये ओरिजिन से भी हो सकता है लेकिन मैंने ऐसा करके ड्रॉ किया। इस ग्राफ का आपका दे दिया है, ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के साथ में कितना एंगल कर रही है, 30 डिग्री। आपको बोला ये ग्राफ से टू फाइंड एक्सीलरेशन। सो इट सीम टू बी अमेजिंग, लाइक हम लोग ऐसे सोचेंगे अरे भाई यहाँ पर तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, टी का वैल्यू नहीं है, एक्स का वैल्यू नहीं है, हाउ टू फाइंड। सो चिल आउट, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इजी। सो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन डायरेक्टली विदाउट हेजिटेटिंग, ओके, बिकॉज हम लोग को पता है कि एक्सीलरेशन होता है वीटी ग्राफ का स्लोप, और स्लोप हम लोग tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख देंगे tan थीटा विदाउट एनी हेजिटेशन। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, आई थिंक यू कैन डू इट। tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका आएगा 1/√3, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ये एक्सीलरेशन है। ऑलराइट, सो कूल। सो ऐसा छोटा मोटा शॉर्टकट हम लोग एंट्रेंस में भी यूज करते हैं। और आप लोग का इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि एक जेडब्ल्यू और नीट का एंट्रेंस के सीरीज भी आने वाला है, उसमें भी मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इन द कमिंग डेज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी द सीरीज, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग ऐसा छोटा मोटा शॉर्टकट हम लोग यूज करके डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्सीलरेशन क्या है, ओके। अब ये खाली एक्सीलरेशन का ही लिए नहीं, मान लीजिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता, v का जगह में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेता है ना, v का जगह में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेता, x इज डिस्प्लेसमेंट, तब इसका स्लोप क्या था। अभी आप लोग को पता है क्लास 9 में सिंपल डिफरेंस आप लोग सीखे हुए हैं कि स्पीड एंड आपका जो है वेलोसिटी, वो क्या होता है, स्पीड विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट टाइम, ओके। इन सम टाइम, इन सम अंडर सम कंडीशन क्या होता है आपका स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ओके, इन मैग्नीट्यूड, ओके। सो अभी यहां पर आपको बोला है कि फ्रॉम दिस ग्राफ यू फाइंड द वेलोसिटी। सो क्या क्या करेंगे, वी नो दैट वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, तो सिंपली आप यहां पर tan थीटा निकाल लीजिए, ओके, इट्स सुपर कूल। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लोप निकालने का जो दूसरा तरीका, बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कूल। तो मान लीजिए आपको कोई ग्राफ भी नहीं दिया और कोई वैल्यू भी नहीं दिया, ओके, आपको कोई ग्राफ भी नहीं दिया, कोई वैल्यू भी नहीं दिया। बाय फाइंडिंग dy dx, अभी dy by dx क्या होता है, हमेशा मोस्ट ऑफ अस यूज्ड टू डू द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बाय सेइंग दैट dy by, ये बाई नहीं है, रॉन्ग है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ y, या तो फिर आप जस्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ y, ये, ओके। सो एक्चुअली दिस इज एन ऑपरेटर जो कि मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया है
वाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3, या तो फिर प्लस मान लीजिए 1। ओके, अब इस ग्राफ का आपको जो है स्लोप निकालना है। सो हाउ विल यू डू? यहां पर हम लोग क्या करता है, दिस फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज आप लोग अच्छा से समझिए, यहां से आपका मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। वो आप लोग मैथमेटिक्स में सीख जाएंगे, आई नो। मैं जो है जस्ट इसका कुछ कुछ फॉर्मूला लेके और इसका ये जो चीज टू है डीडीएक्स, इसका इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पर अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। अच्छा, हम लोग को एक चीज पता है कि वी नो दैट स्लोप जो है, स्लोप आपका होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर हम इसमें और एक मैथमेटिक्स अगर लगाए लाइक लिमिट, वो मैं अभी यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा ज्यादा पागल हो जाएंगे। जब आप लोग लिमिट सीख लेंगे इन मैथ्स, तब आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से वो कैसा है। अच्छा, मान लीजिए फॉर द टाइम मैंने क्या किया, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, मैंने बोल दिया कि मान लेता है कि डेल्टा वाई बहुत छोटा है एंड डेल्टा एक्स भी बहुत ही छोटा है। ओके, तो अगर बहुत ही छोटा है तो हम इसको अगर ऐसे भी लिख दें तो मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा। लाइक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dy by dx। See again I have also pronounce it as dy by dx, but ये actually ddx of y ऐसा होता है। Now ये जो चीज है ये क्या है, इसको आप ये जो है हियर यहां पर जो है आपका ddx is an ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेटर है लाइक एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड डिवाइड ऑपरेटर। ये सब जो है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, आप लोग को हम लोग को छोटे से ही मिलता है क्लास 1 ऑनवर्ड। तो ये जो है ये सब जैसे ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर। लाइक अगर मैं आपको एक सिली क्वेश्चन अगर देता हूं लाइक 5 2 इक्वल टू हाउ मच, वेल इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं यहां पर 10 दे दिया तब क्या आएगा आंसर? 10 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर प्लस दे दिया तो क्या आएगा आंसर? 7। अगर मैं यहां पर माइनस दे दिया तो क्या आएगा आंसर? 3। अगर मैं यहां पर डिवाइड दे दिया तो क्या आएगा आंसर? 2.5। मतलब कौन यहां पर मेन रोल प्ले कर रहा है? ये ऑपरेटर, ये 5 and 2 नहीं। ओके, लाइक ये भी एक ऑपरेटर ही है। ओके बेटा, अब ये ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है? अब देखिए इसका कुछ कुछ इसका कुछ कुछ फॉर्मूला है यहां पर। लाइक हम लोग यहां पर ऐसा इसको ले सकते हैं कि नंबर 1 ddx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. Number 2 ddx of 1 by x to the power n equal to minus n x to the power 1 minus n। नहीं, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका आ जाएगा आंसर माइनस n अपॉन x टू द पावर 1 प्लस n ऐसे। नंबर 3 ddx ऑफ log x। तो अब फिर से यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, log क्या हो गया? ये भी एक फंक्शन है जो मैं अभी जो मैथमेटिकल टूल्स है इस सीरीज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनसे रिलेटेड ग्राफ किस किस शेप का होता है, तो हम मैंने आगे जाके समझ लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग मान लीजिए कि log इज ए फंक्शन है। सो ddx ऑफ log x अगर होगा तो यहाँ पर होगा 1 by x। लाइक ddx ऑफ sin x अगर होगा तो ये होगा आपका cos x। ऐसे भी और भी है, वो आप मैथ्स में सीख जाएंगे। ओके, अब ये सब फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब ऐसा बात है कि यहाँ पर x भी हो सकता है या तो फिर कोई भी और वेरिएबल हो सकता है। ओके, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो अभी अगर यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लाइक हमको स्लोप निकालने हैं, हमको अभी ये वाला स्लोप निकालना है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप इक्वल टू, ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ माइनस हाफ एक्स प्लस वन, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ माइनस हाफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वन। अब देखिए ये जो वन है, वन मतलब क्या है, वन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी का तो जो है एक्स का सब कुछ चेंज नहीं होगा, एक्स इज ए वेरिएबल, ओके, एक्स इज ए वेरिएबल, okay, like in this equation x is called the independent variable, y is called the dependent variable। क्यों? क्योंकि x का अलग अलग वैल्यू लेने से y का वैल्यू चेंज होता है, ओके। यहाँ पर जो है x तो चेंज हो रहा है, लेकिन वन मीन्स वन ओनली, वन तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो वन पे कोई चेंज नहीं है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका जीरो। अब ये क्या होगा, इसमें देखिए ये जो हाफ है देयर इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का साथ अगर प्रोडक्ट हो गए कोई भी एक वेरिएबल है लाइक एक्स वन एक्स स्क्वायर व्हाटएवर, तो ये हाफ को हम लोग बाहर ले आते हैं क्योंकि इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स हमको यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, जो एक्स टू द पावर n वाला था उसमें हमको करना है माइनस हाफ। आप यहाँ पर एक्स टू द पावर वन है तो इंटू वन आ जाएगा, एक्स टू द पावर वन माइनस वन, दैट विल बिकम माइनस हाफ यूनिट, ओके। सो इट्स वेरी कूल, and by using these three processes we can find, like अभी अगर आप इसका अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो अभी अगर मैं एक इक्वेशन में लेता हूं कि फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes with time as v is equal to 2t plus 1, find the acceleration, okay, find the acceleration। तो इसमें हम लोग acceleration क्या करेंगे, क्या फॉर acceleration क्या होगा, slope which is dv dt। अब देखिए यहाँ पर जो dy dx था, यहाँ पर मैंने dv dt, तो उसका कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने इन जनरल मैंने दो वेरिएबल लिया y एंड x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब अलग अलग x के वैल्यू में अलग अलग y मिलेगा। यहाँ पर मैंने दो जो वेरिएबल लिया v एंड t, अलग अलग टाइम में अलग अलग हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमको स्लोप निकालना है, ओके। तो व्हाट आई विल डू, dv dt, सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ddt 2t plus 1, ओके। तो फिर से मैंने बोल सकता हूँ इसको टू पार्ट में ये आएगा, वन इज ए कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंस है नहीं, हो जाएगा जीरो, सो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू को अगर हम बाहर ले आया तो ये हो गया ddT, ओके बेटा। सो टू ddT का डिफरेंशिएशन 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। तो हर वक्त आपको ये वाला स्टेप नहीं करना होगा, आप कर करके प्रैक्टिस जितना कर लेंगे आप तो आपको माने इजीली वेल आप इसके साथ वेल एडेप्टेड हो जाएंगे कि अगर आपको ऐसा मिला कि डी डी टी ऑफ टी या डी डी एक्स ऑफ एक्स या डी डी वाई ऑफ वाई व्हाटएवर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वन पुट कर सकते हैं। सो हमको क्या मिल गया, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सीलरेशन, ऑलराइट, ओके। सो यू हैव सीन हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड ऑल। नाउ वी कम टू द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कोई भी लाइन का क्या है, तो इंटरसेप्ट के बारे में मैं उतना ज्यादा तो आपको नहीं बताने वाला हूं, मतलब उतना कुछ बताने का है ही नहीं, जस्ट सिंपली हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है, ओके। तो मान लीजिए मैंने फिर से एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y 2x प्लस 3, तो इसका मैंने ग्राफ को प्लॉट किया, ये वाला हो गया आपका y एक्सिस एंड ये वाला हो गया आपका x एक्सिस, ऑलराइट। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर हमेशा इसको यहां से क्यों ड्रॉ कर, है ना, क्यों यहां से भी ड्रॉ हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया, जो मैंने इक्वेशन ली, उसके हिसाब से ही होगा ग्राफ, ओके। अब देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट क्या होता है, इफ वी पुट इफ x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 यूनिट, है ना बेटा। मतलब क्या है, ये जो आपका ग्राफ है जो कि ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ हम लोग ऐसे क्या प्लॉट, तो ये ग्राफ y एक्सिस को कहां में कट कर रहा है, यहाँ पर।
और कब कट होगा, जब x इक्वल टू होगा 0। माने यहां पर देखिए, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें, यहां पर x इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा 3। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अब आप सोचेंगे इसका फिलहाल फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। वेल, इट ऑल्सो हैज सम इंपॉर्टेंस, और यू कैन से a very huge importance in some of the equation, जो कि आप लोग को अभी बोलने से शायद ही आप लोग समझ पाएंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल देके आपको बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको ऐसा एग्जांपल दिया कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज v is equal to 2t plus 3. Okay, find its initial velocity. तो जब भी आपको ये बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस ये जो टाइम इंटरवल मैंने चूज किया, जहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हम लोग को अभी देखने का कोई जरूरत नहीं है, खाली हम लोग को निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्राफ होगा, यहाँ पर जो ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ, लाइक दिस ग्राफ, ये y एंड x के ग्राफ था, यहाँ पर क्या होगा v एंड t के ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी शुड पुट t इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ऑलराइट, ओके, so I hope that you have understood the concept of the slope and intercept pretty well. यहाँ पर एक चीज और है जो कि मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। यहाँ पर जैसे हम लोग y का इंटरसेप्ट निकाला, हम x का भी इंटरसेप्ट निकाल सकता है। ओके, कैसे, लाइक दिस। अब मान लीजिए ये वाला जो इक्वेशन था, ये ग्राफ को मैं अगर थोड़ा सा पीछे अगर ले आऊं, इफ आई प्रोड्यूस दिस, ऑल्दो ग्राफ तो यहीं तक है, फाइन, लेकिन अगर मैं इसको पीछे ले आऊं तो आप अब देखिए ये ग्राफ, ये जो ग्राफ, ये आके ये जो एक्स एक्सिस इसको यहां पर कट कर रही है, तो ये जो पार्ट फॉर्म हुआ है कितना होगा, तो ये वाला ग्राफ जब x में कट किया, दैट मींस y का वैल्यू होगा आपका 0। तो अगर आप यहां पर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, -1.5 यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। और जो ये था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। ओके, सो मैं ओवरऑल आपको जस्ट एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं कि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका हो गया y इंटरसेप्ट एंड ये वाला पार्ट आपका हो गया x इंटरसेप्ट। ओके, okay, so thank you for watching the video and stay tuned for the next videos. Okay, so bye bye to all of you and stay safe. Bye bye.